महरौली के रास्तों पर चलते हुए हमें एक तालाब दिखा। यूं तो ये तालाब दिखने में बेहद ही सामान्य था, लेकिन इसका इतिहास जुड़ा है आज से 800 साल पहले गुलाम वंश के दौर से। ये तालाब न सिर्फ एक पानी का स्रोत है, बल्कि इस्लाम धर्म में ये काफी पवित्र भी माना जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में इतिहास शमसी तालाब का। साल 1211 में गुलाम वंश का दूसरा शासक सुल्तान इल्तुतमिश शाही तख्त पर विराजमान हुआ। इल्तुतमिश एक नामवर राजा रहा। हालांकि वो एक गुलाम तुर्क था, लेकिन गुलामी से लेकर सल्तनत के बादशाह बनने तक का सफर काफी रोचक रहा, जिसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। उन दिनों दिल्ली सल्तनत की राजधानी महरौली में हुआ करती थी। महरौली दिल्ली का वो हिस्सा है जो जरा ऊंचाई पर स्थित है। इसी वजह से यहाँ पानी की काफी कमी थी। पीने के पानी के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। इससे न सिर्फ जनता बल्कि शाही दरबार को भी परेशानी होती थी। इस बीच काफी उपाय सुझाए गए और उपयोग में लाए गए। फिर एक दिन सुल्तान इल्तुतमिश ने ख्वाब देखा कि पैगंबर मोहम्मद साहब अपने घोड़े पर सवार आसमान से उतरे हैं और जिस जगह उस घोड़े के पैर पड़े वहां से पानी निकलने लगा। ख्वाब से इल्तुतमिश जागा तो बहुत ही आश्चर्य में था। उस समय दिल्ली में सबसे बड़े सूफी ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी साहब हुआ करते थे। उस दौर में हर आम और खास आदमी उनको बहुत मानता था। इल्तुतमिश बख्तियारुद्दीन काकी साहब के पास पहुंचा और अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी साहब ने इल्तुतमिश को उसी जगह पर ले जाने को कहा जो उसने ख्वाब में देखी थी। उन्होंने इल्तुतमिश को आदेश दिया कि इस जगह की खुदाई कराई जाए। जब इल्तुतमिश ने वहां खुदाई कराई तो वहां से साफ पानी का स्रोता निकल पड़ा। अपने ख्वाब, पैगंबर मोहम्मद की मौजूदगी और ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी साहब के आदेश की वजह से इल्तुतमिश ने इस जगह को पवित्र माना और जिस जगह उसने सपने में पैगंबर साहब के घोड़े को उतरते हुए देखा था, वहीं उसने 2 मंजिला इमारत बनाई, जहां 12 पिलर के सहारे ये गुंबद नुमा इमारत बनवाई गई। इसको बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। इस गुंबद के नीचे ही वो जगह है जहां पैगंबर साहब का घोड़ा उतरा था। ये माना जाता है यहाँ पहले वो पत्थर मौजूद था जिस पर घोड़े के पैरों के निशान थे, लेकिन बाद में उसको हटा लिया गया। ओरिजिनल पीस इस समय कहाँ है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसी वजह से इस तालाब का नाम पड़ा हौज़ शमसी या शमसी तालाब। उस समय शमसी तालाब के बीचों बीच ये संरचना हुआ करती थी, जहां पहुंचने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। ये माना जाता है कि उस समय ये तालाब लगभग 2 हेक्टेयर यानी लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और अतिक्रमण के कारण अब ये पूरब की ओर सिमट कर रह गया है। लोधी वंश के द्वारा तालाब के किनारे जहाज महल भी बनवाया गया था, जो मुसाफिरों के ठहरने के लिए एक सराय के रूप में इस्तेमाल होता था। अंग्रेजी दौर और उसके बाद आजाद भारत में इस तालाब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कूड़ा फेंकने से शुरू होकर यह तालाब धीरे धीरे सीवर टैंक में तब्दील होने लगा था। आसपास का गंदा पानी इसमें ही छोड़ा जाता था। एक धरोहर के साथ ये दुर्व्यवहार को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और इस धरोहर के पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए आदेश दिए। वर्ष 2013 के बाद से इसके जीर्णोद्धार का काम होने लगा। यहाँ लगे बोर्ड से हमें पता चला कि इंडसइंड बैंक भी इसके जीर्णोद्धार में भागीदारी है। भारत देश विचित्र है। मामूली दिखने वाली संरचनाओं में छिपा होता है सदियों पुराना इतिहास।
जो समय समय पर हम आपके सामने लाते रहते हैं। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।